हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया और आज हम मिलने आ गए हैं जाने माने ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर सुरेंद्र दबास से। सर धन्यवाद जी। सर अभी तक आपने बहुत सारे केसेस ट्रीट किए होंगे और आपका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोग आपकी बहुत तारीफ करते हैं एक्चुअली। थैंक यू सो मच। सर आपका कोई ऐसा केस जो आपको याद हो, जो आपको लगा हो कि ये मिरेकल है? सो मिराकल सर्जरीज में होती रहती हैं, बट जी। एक बार होता है कि भी आप कोई बंदा ये कह दे कि आपकी सर्जरी नहीं हो सकती, फाइन, जी एंड आप उस सर्जरी को कर दो, जी, तो उसको हम मिराकल मानते हैं। बिल्कुल सही बात है। सो अराउंड 4 years बैक देयर वाज अ गर्ल, शी वाज जस्ट 27 28, वेरी बिग कैंसर ओवर द टंग के पीछे, ओके वी से बेस ऑफ टंग। एंड इस कैंसर का टाइप था सलेवरी ग्लैंड कैंसर। सलेवरी ग्लैंड मीन्स सलाइवा के ग्लैंड, उनका कैंसर। ओके एंड द ट्रीटमेंट फॉर दिस इज ओनली सर्जरी। ओके तो आप बेस टंग कैंसर की जब बात करते हो, एक होता है स्क्वेमस सेल कैंसर, जिसमें आप कीमो रेडिएशन भी दे सकते हो, सर्जरी भी कर सकते हो। बट इन सलेवरी ग्लैंड कैंसर में सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन। शी वाज हैविंग ए बिग ट्यूमर एंड उसको, शी वाज फ्रॉम गुजरात, उसको बताया गया कि भी आपकी पूरी टंग निकालनी पड़ेगी एंड द होल लाइफ यू कांट स्पीक, यू कांट ईट वेल। I don't know, from there they searched robotic surgery, they came here, हमने उसकी टंग भी बचाई, उसका ट्यूमर भी पूरा निकला। अब they're more than 4.5 years now, she is absolutely fine, and उसमें बोलना खाना पीना सब कुछ बेटर है। अब वो एक टैबलेट भी अगर कोई चेंज होती है तो दिल्ली आगे लेती है, वो गुजरात में नहीं कराती। तो दैट वाज हर कॉन्फिडेंस। तो ऐसे बेस टंग कैंसर्स आई एम एक्सपर्ट इन दैट रोबोटिक सर्जरी, विच इज TORS, ट्रांस और रोबोटिक सर्जरी, विच आई हैव डन हाईएस्ट मे बी अक्रॉस द एशिया। तो वैसे लोग बहुत आते हैं जिनको लोग कहते थे आपकी नहीं हो सकती, देन दे कम टू मी एंड वी डू इट। दैट इज वेयर वी फील सेटिस्फाइड फॉर द पेशेंट, बिकॉज पेशेंट इज हैप्पी। अदरवाइज लाइक पेट की सर्जरी करते हो, एवरीबडी इज डूइंग दैट, आपके रिजल्ट्स अच्छे हो सकते हैं, आपकी कॉम्प्लिकेशन कम हो सकती है, पर उसमें एक मिराकल नहीं है कि भी मैंने ऐसा किया दूसरा भी कर सकता था। बट कुछ एक हैंडनेक की सर्जरी मैं करता हूँ जिसको कहते हैं स्कारलेस सर्जरी। स्कारलेस मीन्स कि जब पुराने टाइम पे आप सर्जरी करते थे मुंह के कैंसर की, बहुत बड़े कट, चेहरे लटके हुए होते थे, सलाइवा गिर रही होती थी, तो हमने कैंसर से तो क्योर कर दिया, बट उसका फंक्शनल आउटकम, बोलना खाना, नेक जो की नॉर्मल शोल्डर इंसान की की तरह, वो अच्छा नहीं होता था, तो वो सोसाइटी में नहीं बैठ पाता। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उनको साथ कोई बैठता था उठ के चला जाता था, उनको लगता था कि भी उनको भी कैंसर हो जाएगा, बिकॉज ये बंदा ठीक से बोल नहीं पाता, खा नहीं पाता। तो वो लोग अपने आप को विड्रॉ कर लेते, सोसाइटी से डिप्रेशन में जाते थे। तो अब कैंसर से क्योर हो गए, बट अब यू नॉट मेंटली फिट, राइट। सो व्हाट वी आर डूइंग लास्ट 3 years, वी डू अ scarless head neck surgery for early cancers, where we don't give any scar over face or neck. Why? Because we do robotic surgery for this, mainly for neck. उसमें हम पिन होल करते हैं बस, और पिन होल से सर्जरी करते हैं। इवन अगर आपको फ्लैप की रिक्वायरमेंट है कि आपको टंग को बनाना है, वो भी हम अंदर ही अंदर करते हैं। अच्छा। सो दैट आपको कहीं भी कोई स्कार नहीं आए। तो इस तरीके से लोगों का कॉस्मेटिक आउटकम, फंक्शनल आउटकम और क्योर सब अच्छा रहता है, एंड दे फील ब्लेस्ड टू गेट इट डन। एंड दिस आई एम अवेयर ऑफ दिस कि वेरी वेरी फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड आर डूइंग दिस। सो आई वाज इन अ कॉन्फ्रेंस इन ऑस्ट्रेलिया एंड US, so I explained my technique to them. Only few people in Taiwan are doing this, otherwise nobody in the world is doing this. Okay. So when people come to me for this and I treat them, they feel so happy. सर हमें ये टेक्नोलॉजी पता ही नहीं थी, पता ही नहीं थी सर actually. हमें पता कैसे लगेगी, सब लोग कहते कट से ही होगा इलाज। तो there are so many examples, even celebrities who have treated, but I don't want to name them, and they are very happy to get it done. Thyroid cancer, मुंह के कैंसर, all robotically. बट अगेन यू हैव टू इन्वेंट योरसेल्फ टू दैट। राइट। आपको सोचना पड़ेगा कि मैं ये कैसे करूं पेशेंट को बेनिफिट। सो इट्स योर स्पेशलिटी ऑफ कोर्स। सो आई थिंक एंड देन आई डू इट। सर लोग कहते हैं कैंसर वापस आता है बार बार, ये कितना सच है और कितना मिथ है? सो कैंसर मींस रिकरेंस, कैंसर के साथ रिकरेंस जुड़ी हुई है। राइट। सो कोई डॉक्टर गारंटी नहीं दे सकता कि मैं आपको ट्रीट करूंगा और आपको दोबारा बीमारी नहीं हो सकती जी। अगर कोई डॉक्टर ऐसा कहता है तो झूठ बोल रहा है जी। हर कैंसर की वैरायटी है, हर कैंसर के कुछ पैथोलॉजिकल फीचर्स हैं जिसके बेस पे हम रिस्क प्रेडिक्शन करते हैं कि रिस्क ऑफ रिकरेंस कितना है। तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, उन फैक्टर्स के नाम लाइक लिम्फोवेस्कुलर इन्वेजन, पेरिन्यूरल इन्वेजन, ऐसे कुछ नाम्स हैं जिसके बेस पे एक कैंसर पेशेंट स्टेज 1
दूसरा भी स्टेज 1, उसके फीचर्स खराब, इसके फीचर्स ठीक, मीन्स इसको कम चांस है रिकरेंस का, इसको ज़्यादा चांस है रिकरेंस का, बस स्टेज तो 1 ही थी। तो हमने आज तक जो स्टडी करते हैं ना, लोग स्टेज देखते हैं बस कि स्टेज 1 में भी 10% चांस है, पर स्टेज 1 भी अच्छी बुरी है। अच्छी में 2% चांस होगा, बुरी में 15% चांस होगा, जी। एवरेज 10% बना देते हैं लोग। तो कैंसर के साथ रिकरेंस जुड़ी हुई है, हर कैंसर रिकर कर सकता है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। उसके लिए आपको रेगुलर फॉलोअप में रहना जरूरी है। रेगुलर फॉलोअप मीन्स अर्ली डिटेक्शन अगेन जी। एंड अगेन मोर क्योर। राइट। लोग सर्जरी करा के ट्रीटमेंट करा के वापस नहीं आते कि होगा इलाज तो, एंड देन अगेन दे कम अप टू 2-3 इयर्स विद एडवांस बहुत कैंसर। एडवांस के साथ। व्हाई सर, आपने तो बताया नहीं था कि फॉलोअप होता है। एवरी डॉक्टर टेल देम कि फॉलोअप बहुत जरूरी है, पर जैसे आप ठीक हो जाते हो, खाने पीने लग जाते हो, तब क्यों जाना है? राइट। एंड मैक्सिमम पीपल अगेन स्टार्ट विद एडिक्शन लाइक स्मोकिंग एंड अल्कोहल, वो फिर से शुरू कर देते हैं। मैक्सिमम, बिकॉज़ अब तो ठीक हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।